हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्राई ब्रो विद जसकीरत। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर दिस कंट्री। मैंने यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें पीपल शोड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गोइंग देयर। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रिया के बारे में। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। मैं भी वहाँ पे 2 बार जा चुका हूँ। जो भी लोग वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, द प्रॉब्लम इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वहाँ जाने का क्या प्रोसेस है और आपको ऑस्ट्रिया अगर जाना है तो कौन सा वीजा आपको अप्लाई करना है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रिया वीजा इज दैट जो ऑस्ट्रिया का वीजा है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बेसिस पे मिलता है। व्हाट इज पॉइंट बेस्ड सिस्टम, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये आपको पता होना चाहिए अगर आप वहां जाने का प्लान कर रहे हो कि आप उस पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बेसिस पे एलिजिबल हो भी नहीं हो। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा नंबर 1, द टाइप्स ऑफ वीजास एप्लीकेबल इन ऑस्ट्रिया। प्लीज इसको ध्यान से समझना कि कौन कौन से वीजास वहां पे हैं जिसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। वाई आई एम सेइंग ध्यान से समझना है, जो मुझे यूट्यूब की शॉर्ट पे कॉमेंट्स आए हैं उस पर लोग पूछ रहे हैं कि कॉस्ट कितनी है। मैं आपसे ये बोलूंगा कि पहले ये तो समझ लो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बेसिस पे आप एलिजिबल हो भी कि नहीं हो, तभी आप कॉस्ट जानना चाहोगे वहां जाने के लिए। सेकेंड पॉइंट विल बी द न्यूज सेक्शन। वाई आई एम सेइंग द न्यूज सेक्शन इज, आने वाली हर वीडियो में मैं एक सेक्शन रखूंगा जिसमें मैं आपको न्यूज के बारे में बताऊंगा कि वहां पे क्या क्या चल रहा है, सो दैट आप डिसाइड कर पाओ कि आपके पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज में स्ट्राइक चल रही है या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो आपको पता होना चाहिए बिफोर यू प्लान टू मूव देयर। द थर्ड पार्ट विल बी द सैलरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द टैक्सेस। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे यूट्यूब पे क्वेरीज आती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि इस कंट्री में कितनी सैलरी है, रहने का खर्चा क्या है, कितने टैक्सेस लगेंगे। तो इस सेक्शन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कवर करने की कि सैलरी कितनी मिल रही है वहाँ पे, आपको एवरेज सैलरी, एक पर्टिकुलर सिटी में रहने का कितना खर्चा है और कितना टैक्सेस लगेंगे कि आपको अगर आप इतना कमाते हो तो इन हैंड आपको कितना आने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और मैं इस वीडियो में कवर करूंगा द बेनिफिट्स एंड द कॉन्स ऑफ वर्किंग इन ऑस्ट्रिया, की क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है वहां पे काम करने के लिए। ऑल्सो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि आप जॉब वहां पे कैसे ढूंढ सकते हो, इसके अलावा आप सीवी कैसे बनाओगे उसकी कुछ टिप्स दूंगा एंड सम फाइनल सजेशंस बिफोर यू प्लान टू मूव टू ऑस्ट्रिया। So let's start the video with the types of visas in Austria. Number 1 is red white red card for the highly qualified workers. Number 2 is for skilled workers in shortage occupation. Number 3 is for regular seasonal workers. Number 4 is for the graduates. Fifth is for self-employees, startup founders, and next will be the job seeker visa, EU ब्लू कार्ड होल्डर्स एंड रेड वाइट रेड कार्ड प्लस। इन दिस वीडियो मैं कुछ वीजास को कवर कर लूंगा सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है। बाकी जो है उसका लिंक वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहां जाके अगर आपके लिए बाकी वीजास एप्लीकेबल है तो वहां जाके एक बार पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट होगा आप कॉमेंट करके इसी वीडियो पे आप मुझसे पूछ सकते हो। नंबर 1 इज रेड वाइट रेड कार्ड फॉर हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स। एज द नेम सजेस्ट इट इज फॉर हाईली क्वालिफाइड पीपल। क्या मतलब है उसका अभी हम समझते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिडेंस एंड वर्क परमिट। नंबर 2, ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। थर्ड पॉइंट इज इसमें प्री रिक्विजिट होता है जॉब ऑफर। आप ये वीजा तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास जॉब ऑफर है तो। फोर्थ पॉइंट इज इट इज टाइड टू वन स्पेसिफिक एम्प्लॉयर। जब आपको ये वीजा मिलता है तो ये एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ होता है, आप एम्प्लॉयर शिफ्ट नहीं कर सकते। एंड लास्ट विल बी दैट इस वीजा के अंदर फैमिली इमिग्रेशन भी पॉसिबल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो रेड वाइट रेड कार्ड हाईली क्वालिफाइड के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो इसमें आपको मैक्सिमम 100 पॉइंट्स के बेसिस पे जज किया जाता है जिसमें आपको 70 पॉइंट स्कोर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द क्वालिफिकेशन। आपकी जो क्वालिफिकेशन है दैट शुड बी, उसमें मिनिमम 4 इयर्स की ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आपको मिलते हैं 20 पॉइंट्स। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है इन साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग देन यू गेट 30 पॉइंट्स। अगर आपके पास पीएचडी है देन यू गेट 40 पॉइंट्स, मतलब आपको 40 में से 40 पूरे मिलते हैं। ऑल्सो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपकी ग्रॉस सैलरी को भी चेक किया जाता है कि ग्रॉस सैलरी इन सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन आपको कितनी मिल रही है। अगर आपकी सैलरी है जो है वो 50 to 60,000 यूरोस के बीच में है देन यू गेट 20 पॉइंट्स। अगर आपकी सैलरी है 60 to 70 के बीच में देन यू गेट 25 पॉइंट्स एंड इफ इट इज मोर देन 70 देन यू गेट 30 पॉइंट्स। अब आपको शायद आइडिया लग रहा होगा कि वाई इट इज कॉल्ड एज हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए वीजा। ये फर्स्ट पॉइंट ये आपको क्लियर कर रहा है। इसमें प्लीज एक चीज को नोट करना, ये जो आपका एजुकेशन का आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो तभी मिलेंगे अगर वो मैच करती है आपके जॉब ऑफर से। इसका मतलब अगर लेट्स से यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और उसके बेसिस पे आपको जॉब ऑफर मिला है बट आपकी जो स्टडी है वो फिलोसफी के अंदर है, इन दैट केस द क्वालिफिकेशन इज नॉट मैचिंग विद द जॉब ऑफर। आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे क्वालिफिकेशन के लिए और हो सकता है कि इसके बेसिस पे आप वीजा आपको
ना मिले। सो सेकंड पॉइंट इज द वर्क एक्सपीरियंस। इसमें मैक्सिमम जो मिलते हैं आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। हर हाफ ईयर के एक्सपीरियंस के आपको 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास ऑस्ट्रिया का 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। पहले पॉइंट के लिए अगर आपका हाफ ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 पॉइंट मिल रहा है, मतलब अगर आपके पास टोटल 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपको मिल गए आप यहाँ पे 10। थर्ड क्राइटेरिया इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको मैक्सिमम मिलते हैं 10। इसमें ध्यान रखना, अगर आपके पास जर्मन या इंग्लिश का A1 लेवल तक है देन यू गेट 5। जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज अप टू A2 लेवल यू गेट 10। फ्रेंच अगर आपने किया है अप टू B1 लेवल यू गेट 5 पॉइंट्स। एंड स्पेनिश लैंग्वेज अगर आपने करी है अप टू B1 लेवल देन यू गेट 5 पॉइंट्स। द फोर्थ क्राइटेरिया इज द एज। इसमें मिलते हैं आपको मैक्सिमम 20 पॉइंट्स। अगर आपकी एज है 35 तक यू गेट 20। अगर आपकी 40 तक है यू गेट 15। एंड अगर आपकी एज 45 तक है देन यू गेट 10 पॉइंट्स। अगर आपने ऑस्ट्रिया में पढ़ाई करी है उसके लिए आपको एडिशनल 10 पॉइंट्स मिलते हैं इस पॉइंट बेस सिस्टम के अंदर। जो इस वीज़ा को अप्लाई करने की कॉस्ट है दैट इज़ 156 यूरोस। जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आपको एडिशनल 26 यूरोस पे करने पड़ते हैं। द सेकंड वीज़ा दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज द जॉब सीकर वीज़ा। अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है और आप ऑस्ट्रिया में जाके जॉब ढूंढना चाहते हो तो आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है। इसकी जो वैलिडिटी होती है दैट इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स आपको मिलते हैं कि वहाँ जाके जॉब ढूंढने के लिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो पॉइंट बेस सिस्टम अभी हमने हाईली क्वालिफाइड के लिए डिस्कस किया था वो सेम जॉब सीकर वीज़ा में वैलिड है। दैट मीन्स आपको 70 पॉइंट स्कोर करने हैं आउट ऑफ 100। ये जो जॉब सीकर वीज़ा ये हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है। इसकी जो फीस होती है दैट इज 195 यूरो। तो थर्ड वीज़ा दैट आई एम कवरिंग हियर इज द रेड वाइट रेड कार्ड फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन। जितनी भी मेरे पास ऑस्ट्रिया की वीडियो पे क्वेरीज आई हैं वो लोग इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन है जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में अभी डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है उनके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, उसके बेसिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें लेट्स स्टार्ट कि हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो इसमें आपको मैक्सिमम 90 पॉइंट्स के अंदर 55 पॉइंट स्कोर करने पड़ते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे शुड हैव कंप्लीटेड अ वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर आप लोगों ने किसी ने वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करी हुई है तो इसमें आपको मिलते हैं 30 पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट इज द वर्क एक्सपीरियंस। मैक्सिमम इसमें आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास हाफ ईयर का एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। अगर आपके पास ऑस्ट्रिया का एक्सपीरियंस है दैट इज फॉर हाफ ईयर देन यू गेट 2 पॉइंट्स। थर्ड इज द लैंग्वेज। अब आपने डिफरेंट लैंग्वेज के ऑप्शंस यहाँ पे मिले हुए हैं। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज करी है अप टू A1 लेवल देन इट इज़ 5 पॉइंट्स। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज करी अप टू A2 लेवल देन इट इज़ 10 पॉइंट्स। अगर आपने करी अप टू B1 लेवल देन इट इज़ 15 पॉइंट्स। इंग्लिश के लिए अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट करी है अप टू A2 लेवल देन इट इज़ 5। अप टू B1 इट इज़ 10। फ्रेंच और स्पेनिश का भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। फ्रेंच अगर आपने B1 तक कंप्लीट करी है तो 5 पॉइंट्स और स्पेनिश करी अप टू B1 लेवल देन इट इज 5 पॉइंट्स। द फोर्थ क्राइटेरिया इज द एज। इसमें आपको मैक्सिमम मिलते हैं 15 पॉइंट्स। अगर आपकी एज 30 तक है और अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करो तो आपको मिलेंगे पूरे 15 पॉइंट्स। अगर आपकी एज 40 तक है देन यू गेट 10। अगर आपकी एज 50 तक है देन यू गेट 5 पॉइंट्स। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, उनकी वेबसाइट के ऊपर देयर वाज अ लिस्ट ऑफ 81 प्रोफेशन जो वो कह रहे थे कि शॉर्टेज में है और उसके अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं इन लिस्ट के अंदर। सो कौन उस लिस्ट में से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिसकी हमारे को भी काफ़ी क्वेरीज आती हैं, तो वो वहाँ पे इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज जो लिस्ट में मेंशन है दैट इज ग्रेजुएट नर्सेस, फिजिशियंस, मोटर व्हीकल मैकेनिक्स, वेल्डर्स, पेरोल अकाउंटेंट्स, कारपेंटर, रेस्टोरेंट शेफ्स, accountants, civil engineers, बस ड्राइवर्स एंड स्कूल बस ड्राइवर्स। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई करने का सोच रहे हो इन दैट केस जो उसकी एप्लीकेशन फ़ी दैट विल बी 120 यूरोस और वो वीज़ा मिलने के बाद जो आपकी फ़ीस होगी दैट विल बी 20 यूरोस। नेक्स्ट वीज़ा दैट आई वांट टू डिस्कस इज द EU ब्लू कार्ड। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन रेजिडेंस एंड वर्क परमिट। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है एज दी हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स, विच इज नंबर 1 यू नीड अ जॉब ऑफर। नंबर 2 इज यू शुड बी हाईली क्वालिफाइड। आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम ड्यूरेशन वहाँ पे 4 साल था, यहाँ पे 3 साल है। आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो मिनिमम 51,500 होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्ट क्राइटेरिया विल बी इसके अंदर विच इज आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए आउट ऑफ लास्ट 7 ईयर्स अगर आप इस EU ब्लू कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो। नाउ द पॉइंट इज व्हाई शुड यू अप्लाई फॉर EU ब्लू कार्ड या फिर हाईली क्वालिफाइड, दोनों में से किसको अप्लाई करना चाहिए जब आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है? तो एक चीज़ नोट करना, यहाँ मैंने आपको कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम नहीं बताया है। दैट मीन्स
EU ब्लू कार्ड के अंदर पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेबल नहीं है। ये आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हो, इसकी जो फीस है दैट इज़ 156 यूरोस फॉर द एप्लीकेशन, और मिलने के बाद आपको 26 यूरोस और देने पड़ते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, मैं वेबसाइट का लिंक आपको मेंशन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन कर दूंगा, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस EU ब्लू कार्ड को अप्लाई करने में एज कम्पेयर टू द हाईली क्वालिफाइड वाला वीज़ा। सेकेंड पॉइंट विल बी कि आपका जो फैमिली यूनिफिकेशन है वो जल्दी हो जाता है, और आपकी जो स्पाउस है उसको लैंग्वेज सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वहाँ पे अगर आप रेड वाइट रेड कार्ड हाईली क्वालिफाइड के बेसिस पे अप्लाई करते हो तो आपकी स्पाउस को लैंग्वेज सीखने की जरूरत होती है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। अनदर बेनिफिट ऑफ दिस कार्ड इज दैट आफ्टर 21 मंथ्स यू कैन अप्लाई फॉर रेड वाइट रेड कार्ड प्लस। अब रेड वाइट रेड कार्ड प्लस क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो द लास्ट वीजा दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज द रेड वाइट रेड कार्ड प्लस। अगर आप रेड वाइट रेड कार्ड प्लस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कुछ चीज़ों का क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है। नंबर 1, यू नीड टू शो एडिक्वेट इनकम। नंबर 2 इज एडिक्वेट हाउसिंग एंड द हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू एंड द फैमिली मेंबर्स। अगर आप रेड वाइट रेड कार्ड प्लस के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले। नंबर 1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑस्ट्रिया लेबर मार्केट, विच इज कि आप एक एम्प्लॉयर के साथ टाइड अप नहीं रहोगे, आप किसी और एम्प्लॉयर में मूव कर सकते हो। सेकंड बेनिफिट इज कि रेड वाइट रेड कार्ड प्लस के बेसिस पे आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी अपने पास ऑस्ट्रिया में बुला सकते हो। नंबर 3 इज जो आपके स्पाउस है वो वहां पे जाके फ्रीली काम कर सकती है अगर आपको रेड वाइट रेड कार्ड प्लस मिल जाता है तो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूज सेक्शन। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ऑस्ट्रिया में न्यूज में क्या चल रहा है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू डिसाइड कि वहां पे आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सी, इसमें मैंने काफी ढूंढा बट मुझे एज सच कुछ प्रॉब्लम्स नजर नहीं आई। देयर वर सर्टेन थिंग्स जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1, दिसंबर 23 का मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें बोला गया है कि करंटली उस टाइम पे 2 लाख वैकेंसीज थी एंड दे वर लुकिंग फॉर स्किल्ड वर्कर्स, और साथ में ये भी बोला गया था कि 5 लाख से ज्यादा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाने वाली है अप टू 2040। गाइस, ये आर्टिकल शो करता है कि अभी वहां पे स्किल्ड वर्कर्स की काफी डिमांड है और आगे भी डिमांड बढ़ने वाली है। सो अगर कोई वहां जाने का प्लान कर रहा है तो कर सकता है बेसिस योर क्वालिफिकेशन और योर वोकेशनल डिग्री। सो जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल मुझे मिला विच इज फॉर जनवरी 23, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो असाइलम सीकर्स हैं इन ऑस्ट्रिया दे हैव इंक्रीज्ड अप टू 1 लाख, जिसके अंदर जो एप्लीकेशंस है फ्रॉम इंडियंस इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 18,000। आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी 23। गाइज, मेरा यहाँ पे आर्टिकल कोट करने का सिंपल रीजन यही है कि प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हो, लेट्स से ऑस्ट्रिया जाने का प्लान कर रहे हो, तो प्लान थ्रू लीगल वेज सो दैट आपको ये असाइलम की प्रॉब्लम ना है। आई गॉट अ व्हाट्सएप मैसेज किसी बच्चे का वहाँ पे आया था कि वो अभी पोर्चुगल में है और वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उनको लगा कि शायद मैं अभी ऑस्ट्रिया में हूँ और मैं उनको ऑस्ट्रिया के लिए हेल्प कर पाऊँ असाइलम दिलवाने में। तो मैं उनको क्लियरली बोल दिया कि असाइलम दिलवाना इज़ नॉट माई फोटे, मैं सिर्फ लोगों को यहाँ से भेजता हूँ, वो भी इंडिया से। सो इसलिए वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। द नेक्स्ट पार्ट इज द सैलरी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द टैक्सेस विच आर एप्लीकेबल इन ऑस्ट्रिया। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, मुझे उनकी वेबसाइट पे स्टेपस्टोन की सैलरी रिपोर्ट मिली जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ग्रॉस सैलरी अर्नड बाय अ पर्सन इन ऑस्ट्रिया इज समवेयर अराउंड 60,000 यूरोज पर ईयर। एक साल में 60,000 यूरोज ग्रॉस अर्न करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेट। इसमें उन्होंने एक चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि जो टोटल ग्रॉस हम इंक्लूड कर रहे हैं दैट इज 14 सैलरीज। वाई आई एम सेइंग 14 सैलरीज इज ऑस्ट्रिया में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको 12 मंथली सैलरी देते हैं, साथ में 2 एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है विच इज 1 फॉर द हॉलीडेज एंड 1 फॉर द क्रिसमस बोनस। स्टेपस्टोन की सैलरी रिपोर्ट ये भी कहती है कि वहां पे जो हाईएस्ट सेक्टर जिनको सैलरी मिल रही है दैट इज नंबर 1 इज IT प्रोफेशनल्स, नंबर 2 इज द बैंकिंग सेक्टर, नंबर 3 इज द फाइनेंस सेक्टर जिनको हाईएस्ट सैलरी पे हो रही है, एंड अनदर विच इज कवर्ड हियर इज द केमिकल एंड ऑयल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिनको बहुत अच्छी सैलरी वहां पे होती है। नेक्स्ट पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। मैंने कुछ सिटीज के लिए कवर किया है कि आपकी वहां पे रेंटल कॉस्ट ऑन एन एवरेज कितनी रहती है, और उसके अलावा अगर आप रेंट इतना पे कर रहे हो एक अपार्टमेंट का तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है विच इज रेंट, फूड, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट मिला के कितना रेंज करेगी, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि आपको नेट मिल रहा है और उसमें से आपकी कितनी सेविंग होने वाली है, एक बार आप फिगर आउट कर पाओ। सो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट वियना विच इज इन ऑस्ट्रिया, एक बेडरूम फ्लैट जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 880 टू 1200 यूरोज पर मंथ। अगर आप वो फ्लैट लेते हो तो आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर आता है सब चीज़ों का मिला के विच इज रेंजेस फ्रॉम अराउंड 2000 टू 2400 यूरोज पर मंथ।
नेक्स्ट इज इंसब्रक। मैं जब घूमने गया था तो मैं इंसब्रक गया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे रेंटल अपार्टमेंट इतने महंगे हैं। वहाँ पे जो रेंटल अपार्टमेंट आपको पड़ते हैं वो रेंज करते हैं फ्रॉम 850 टू समवेयर अराउंड 1100 यूरोस पर मंथ। अगर आप इंसब्रक का कोई अपार्टमेंट लेते हो तो वहाँ पे जो आपको टोटल खर्चा आएगा रेंट फूड एंड यूटिलिटीज, यूटिलिटीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाटर एक्सपेंस का मिला के, दैट विल बी समवेयर अराउंड 1900 टू 2300 यूरोस पर मंथ। देन इज साल्जबर्ग। साल्जबर्ग थोड़ा सा नीचे आ जाता है, मिड हाई रेंज में होता है, एंड उसमें जो रेंज आती है दैट इज फ्रॉम 800 टू 1000 फॉर वन बेडरूम फ्लैट, एंड टोटल खर्चा आएगा आपका 1700 से लेकर 2000-2100 के आसपास, इंक्लूडिंग ऑल दी एक्सपेंसेस। द नेक्स्ट पार्ट इसी के अंदर विच इज द टैक्सेस। आपको कितने टैक्सेस यहाँ पे करने पड़ते हैं वो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। मुझे काफ़ी यूट्यूब पे क्वेरीज आती हैं कि भाई इस अगर हमारे को इतनी सैलरी मिल रही है तो हम जानबूझ के बताते हैं कि टैक्सेस कटने के बाद आपको कितने मिलेगी, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि अगर आपको नेट सैलरी आ रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग अपनी निकालोगे कि मंथली रेंट वगैरह एक्सपेंसेस करके आपके पास कोई पैसे बच भी रहे हैं कि नहीं बच रहे उस सैलरी के अंदर। तो इसके अंदर मैंने सेम चीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। दो चीज़ समझना, टैक्सेस के साथ साथ यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी डिडक्ट होती हैं आपकी सैलरी में से। तो लेट्स से अगर कोई वहाँ पे 50,000 या 60, चलो लेट्स से 60,000 यूरोज भी साल का अर्न करता है, जो कि स्टेपस्टोन की सैलरी रिपोर्ट भी कहती है कि ग्रॉस सैलरी एवरेज बंदे की वहाँ पे इतनी है, तो फाइनली उसको इन हैंड कितने आने वाला है, बिकॉज 60,000 का मतलब है 5,000 यूरोज पर मंथ ग्रॉस। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो आपकी सैलरी में से सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट हो जाएगी विच इज 18% के आसपास। तो इसका मतलब 10,800 के आसपास यूरोज तो आपके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन में कट गए ना। व्हाट इज सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन? इट इज पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के आपके पैसे कटते हैं सैलरी में से। उसके बाद आपका 49,200 नेट बचता है, इसके ऊपर लगता है टैक्स। अब टैक्स जैसे इंडिया में स्लैब रेट है वैसे वहाँ पे भी स्लैब रेट है, उसके बेसिस पे आपका टैक्स कैलकुलेट होता है। उसी स्लैब में आपकी सैलरी डाली तो टैक्स निकल के आया समवेयर अराउंड 11,200 यूरोज। नेट आपका बचता है 37,800 यूरोज आफ्टर डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस एंड द सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। मंथली निकालोगे तो आपको जो नेट आने वाला अकाउंट में दैट इज 3,100 यूरोज। 5,000 यूरोस आप क्रॉस कैलकुलेट कर रहे थे, कंट्रीब्यूशन और टैक्सेस कटने के बाद आपके अकाउंट में आ रहा है सिर्फ 3,100 यूरो। इसके बाद आपको रेंट, फूड, यूटिलिटीज वगैरह सब कुछ देखना है और फिर कैलकुलेट करना है कि आपको कितनी सेविंग होने वाली है। तो नेक्स्ट सेक्शन इज द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग इन ऑस्ट्रिया। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है दैट काफी सारे एम्प्लॉयज आपको 14 सैलरीज ऑफर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 14 सैलरीज? मैंने पहले भी डिस्कस किया था। 12 मंथली सैलरीज आपको मिलती हैं, साथ में दो, एक हॉलीडे की और एक क्रिसमस बोनस आपको मिलता है। दैट मीन्स इन टोटल आपकी जो ग्रॉस सैलरी है उसके अंदर आपको 14 सैलरीज मिलने वाली है डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयर। सो आई वांटेड टू कवर द फर्स्ट पॉइंट हियर। उसके अलावा मैं एक आर्टिकल कवर करना चाहता हूँ जो मुझे मिला, जिसमें एक इंडियन यूट्यूबर को के पोस्ट को कवर किया गया था, जिसमें उसने बताया है कि अगर वो ऑस्ट्रिया में वियना में रह रहा है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जब मैंने उस पोस्ट को पढ़ा उसमें क्लियरली डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ था कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ एन इंडियन लिविंग इन ऑस्ट्रिया। सो इट इज गुड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लोअर पोल्यूशन लेवल, इसके अलावा बेटर हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स हैं, बेटर वर्क कल्चर, हाई सेंस ऑफ पर्सनल सेफ्टी इवन एट नाइट्स। इसने काफ़ी सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर किया गया है। इस पर्सन को ऑलरेडी बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू कंपेयर ऑस्ट्रिया विद इंडिया, तो बहुत लोगों ने उस पर गलत गलत कमेंट भी किए। बट मैं यहाँ पे सिर्फ इतना पिक करना चाहूँगा, रादर देन टेलिंग यू द पॉइंट्स कि ये बेनिफिट्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप समझो मैंने एक ऐसे पर्सन का पोस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा है, तो वो आपको बेटर बता पाएगा कि क्या वहाँ पे बेनिफिट्स हैं और आप बेटर जज कर पाओगे कि आपको वहाँ पे जाना है कि नहीं जाना। नेक्स्ट आई वांट टू डिस्कस इज द कॉन्स ऑफ वर्किंग इन ऑस्ट्रिया। नंबर वन इज द लैंग्वेज बैरियर। इवन तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर गोइंग फॉर वर्क यू नीड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। सेकेंड पॉइंट इज द पेपर वर्क इज वेरी स्लो। अगर आप कोई वहाँ पे रेजिडेंस परमिट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसी के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें इंग्लिश सपोर्ट बहुत कम होता है। थर्ड इज फाइंडिंग हाउस इन सिटीज लाइक वियना कैन बी वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड अपार्टमेंट्स की बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है जो रेंटल अपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। सो एक घर ढूंढना कुड बी अ वेरी बिग टास्क फॉर अ पर्सन जो वहाँ जाके काम करना चाहता है। फोर्थ कॉन इज दैट द वेदर कैन बी वेरी ग्लूमी। बहुत दिनों तक आपको डे लाइट देखने को नहीं मिलती है। फॉर मंथ्स द टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सर्टेन पीपल टू एक्सेप्ट दिस वेदर। एंड लास्ट इज द हाई टैक्सेस। मतलब जो मैंने आपको स्लैब रेट बताया वो 0 से 55% तक जाते हैं। आपने अभी देखा कि 60,000 की ग्रॉस सैलरी पे कितना कम आपको मिल रहा है। टैक्सेस और सोशल कंट्रीब्यूशन में काफ़ी सारा डिडक्ट हो जाता है। सो दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट फॉर पीपल टू कंसिडर। तो नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू फाइंड जॉब्स इन ऑस्ट्रिया। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वीजास के अंदर आपको पहले जॉब ऑफर एक रिक्वायरमेंट होती है अनलेस यू आर लुकिंग फॉर
जॉब सीकर वीज़ा। तो अगर आप जॉब पहले अप्लाई करने वाले हो तो लेट मी टेल यू फ्यू पोर्टल्स, ये सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा सो दैट आपको ईजिली वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके आप जॉब्स वहाँ पे ढूंढ सकते हो। नंबर 1 इज़ स्टेपस्टोन, नंबर 2 इज़ आपका जॉब्स इन वियना, इंडीड, मॉन्स्टर। ये बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो आप ऑस्ट्रिया का लिंक डाल के वहाँ पे सर्च कर सकते हो अपनी जॉब। एक है आपका लिंक्डइन। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप जॉब ढूंढना शुरू कर रहे हो तो लिंक्डइन पे अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ और कुछ एम्प्लॉयज़ को अपने मैसेजेस करो सो दैट आपको एक इंटरव्यू का चांस मिल सके वहाँ पे। जब आप इन पोर्टल्स पे जॉब सर्च कर रहे होगे, मैं यहाँ पे एक सजेशन करूँगा कि एक तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपना सीवी बना लेना, और उस सीवी के अंदर जैसे आपने कोई जॉब सिलेक्ट करी और आपने बोला कि मुझे ये मेरी क्वालिफिकेशन से मैच हो रही है ये जो जॉब है, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स पिक करके अपने सीवी में डाल देना सो दैट वो आपका जो सीवी सिलेक्शन का चांसेस है वो हाई हो जाते हैं उसमें। प्लस जब आप ये अप्लाई करोगे, जितनी भी पोजीशंस के लिए करोगे, हर के लिए आपको ये चीज़ करनी है सो दैट आपको जो सीवी है वो सिलेक्शन हो जाए उसमें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ उसके अंदर मेरा ऑस्ट्रिया बनाने का कोई टारगेट नहीं था, बट क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे इतने कमेंट्स आ रहे थे और लोग सिर्फ कॉस्ट पूछ रहे थे, तो इट वाज इम्पॉर्टेंट कि लोगों को पता चले कि कॉस्ट पूछने से पहले आपको पता तो कि क्या आप इन वीज़ास में एलिजिबल हो कि नहीं हो। अब आप देख रहे हो बहुत सारे वीज़ा जो है वो हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए हैं, सिर्फ एक बचता है अगर आप ब्लू कॉलर जॉब्स में देख रहे हो विच इज़ द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, उसमें भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से समझो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ हम क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं, देन यू कैन रीच आउट टू अस एंड विल बी एबल टू हेल्प यू विद ऑल द सिस्टम्स प्लस फाइंडिंग द जॉब्स ऑल्सो ऑस्ट्रिया में। तो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आपको मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप उस पर हमें रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे ऑस्ट्रिया के लिए। बट प्लीज़ पहले देख लेना कि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम के बेसिस पे आप एलिजिबल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और कोई पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। डेफिनेटली आज नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं इस वीडियो पे 100% काम करूंगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टेक केयर।